हेलो दोस्तों, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। क्रिप्टो मार्केट के लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के बारे में बात करते हैं। क्रिप्टो मार्केट जो है कुछ दिनों से क्रिप्टो मार्केट से जो है वो एटीएफ के थ्रू जो है पैसा लगातार निकल रहा था। 3-4 दिनों से जो है वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर जो था वो बेरिश था, वो भेज रहा था। ये तो पता नहीं कि मार्केट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए जो है इस तरह का कर रहा था या क्या वजह था कि वो लोग जो है वो बेरिश हो गया था। क्योंकि ये लोग जो है लगातार 20 दिनों से जो है लगातार बाई कर रहा था। अभी 3-4 दिनों से जो है ये बेरिश हो गया और $500,000 का एक ही दिन में जो है आउटफ्लो हुआ है इससे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल जो है 6 अगस्त को नेट इनफ्लो हुआ है। 91 मिलियन जो है वो बिटकॉइन की ईटीएफ में जो है पैसा आया है और 35 मिलियन जो है वो इथेरियम की ईटीएफ में इनफ्लो नज़र आया। तो ये एक अच्छी बात है कि वो लोग जो है वो वापस से ख़रीदने लगा। देखो, ये ईटीएफ का इस तरह का है कि इससे कुछ कोई बेचेगा कोई ख़रीदेगा, ये जो है ये नॉर्मल है। और ये आगे जाके जो है ये जब हम जो है पीक के ऊपर होगा ना, तो इसका कोई इम्पेक्ट भी ज़्यादा नहीं होगा। लोग, ठीक है, लोग देखता होगा कि आउटफ्लो हो रहा है इससे कि नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसके पीछे जो है बड़े बड़े रिसर्चर टीम होती है। तो इस वजह से लोग जो है ये समझते हैं अगर ये लोग बेरिश है तो मार्केट में इन लोगों को कोई न्यूज़ कोई आइडिया होगा, तभी ये बेरिश है, तभी ये लोग बेच रहे, तभी जो है पीक आया होगा। तो इस वजह से जो है एक डर का माहौल बना देता है। दूसरा, अमेरिका की साइड से जो है वो लगातार वही तारीफ का ड्रामा खेल रहे। तारीफ खेलना जब तक बंद नहीं होगा ना, तब तक जो है कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि ये तारीफ का जो है ये बेड़ा गर्क कर दिया सारी मार्केटों का। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कल रात को एसएनपी ने जो है वो अपना रेजिस्टेंस को फिर से टच किया। लेकिन इस रेजिस्टेंस को जो है 17-18 सालों से अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो वो रेजिस्टेंस टच किया तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वहां से रिजेक्शन मिलेगा और वापस से नीचे आएगा या उसको तोड़ के ऊपर जाएगा। तो ये तो पता नहीं। लेकिन एक बात जो है ये कंफर्म है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी काफी पैसा इकट्ठा कर दिया। तारीफ के थ्रू जो है काफी पैसा उसने इकट्ठा किया। तो अमेरिका का इकोनॉमी जो है वो तो बूम करेगा, क्योंकि लगातार जो है पैसा आ रहे, लगातार जो है वो पैसा इकट्ठा कर रहे। लेकिन ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो है शॉर्ट टर्म जो है नेगेटिव इम्पेक्ट कर रहे। तो इस वजह से सारी मार्केटों में प्रेशर पड़ा था और अभी भी जो है प्रेशर में है सारी मार्केट है। तो अभी देखा जाएगा कि किस तरह आज जब अमेरिकन मार्केट फिर से ओपन होगी तो वो किस तरह ओपन होती है। तो अगर वो जो है पॉजिटिव में ओपन होती है तो फिर बिटकॉइन जो है और पंप कर सकते हैं। लेकिन ये नस्डैक का और एसएनपी का ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना जो है ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि अमेरिकन मार्केट जो है वो अगर बुलिश होगी ना, तो क्रिप्टो मार्केट उसके साथ ऑटोमेटिकली जो है वो बुलिश हो सकता है। और दूसरा, ट्रम्प जो है उसने भी 3-4 बंदों का अपने स्टेटमेंट में जो है वो कुछ भी बोल देता है। अभी जो है एक स्टेटमेंट दिया है कि पेट के चेयरमैन के लिए जो है 3-4 बंदों को हम जो है देख रहे, उसमें से किसी को डिसाइड करेगा, उसमें से किसी को जो है ये करेगा, अपॉइंट करेगा। तो वो भी जो है पेट के ऊपर जो है लगातार प्रेशर बना के रखा हुआ है। दूसरा, जिस कमिश्नर ने रिजाइन किया था उसको जो है दूसरे बंदे को अपॉइंट किया, वो भी एक अच्छी बात है। क्योंकि ये अगर किसी अपने बंदे को अपॉइंट करता है ना, तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप प्रो होगा, वो फिर इंटरेस्ट रेट कट प्रो होगा। तो इस वजह से जो है मार्केट के लिए ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कटने का जो ये है अभी वो भी अपनी पीक के ऊपर पहुंच गया। वो 60 के लेवल से जाके 90 लेवल अगर पूरे मार्केट के ऊपर जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि वो जो है वो 90% आने वाला सितंबर में जो पेड का मीटिंग है ना, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गया है 90% की
आने वाला मीटिंग में जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर सकता है। देखो, एक जो है सितंबर में एफओएमसी की मीटिंग है, 1 अक्टूबर में है और 1 दिसंबर में है, और तीनों का जो है प्रोबेबिलिटी है कि तीनों में इंटरेस्ट रेट कट होगा। तो अगर तीनों में जो है इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इस मार्केट को जो है बुलिश होने के लिए और सेंटीमेंट चेंज होने के लिए जो है ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ दिन लगेगा। एक दिन में भी जो है सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो सकता है। जब भी जो है इथीरियम से पैसा रोटेटेड हो कि जब अल्ट क्वीन में आएगा ना, तो अल्ट क्वीन को पम्प होने के लिए जो है इतना ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि अल्ट क्वीनों का मार्केट कैप जो है वो इतना बड़ा नहीं है, वो इतना नहीं बढ़ गया है। तो इस वजह से जब अल्ट क्वीन में थोड़ा भी पैसा आएगा ना, तो अल्ट क्वीन जो है अच्छा खासा बूम कर सकते हैं, अच्छा खासा ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, बिटमाइन का जो सीईओ है वो जो है प्रेडिक्ट कर रहे कि बिटकॉइन इथीरियम का प्राइस जो है वो बिटमाइन जो है वो सबसे बड़ा ये है इंस्टीट्यूशन है, इथीरियम को जो है सबसे ज़्यादा होल्ड कर रहे। तो उसका जो सीईओ है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे कि $16,000 तक जो है इस बुल रन में जो है इथीरियम का प्राइस जा सकता है। टॉम ली, उसका नाम टॉम ली, वो जो है वो प्रेडिक्ट कर रहे कि $16,000 तक इथीरियम का प्राइस जा सकता है। तो देखते हैं कि आने वाला इसमें जो है अभी 4,000 का लेवल जो है रेजिस्टेंस जो है उसको नहीं तोड़ सकता है, तो ये लोग जो है 16,000 का बातें कर रहे हैं किस तरह। लेकिन ये भी जो है कोई छोटी मोटी पाम नहीं है, ये भी जो है अभी तक $3 बिलियन का इथीरियम जो है वो इन लोगों ने खरीदा है। तो ये जो है कुछ सोच के खरीदा होगा, कुछ रिसर्च करके खरीदा होगा। तो इस वजह से जो है दूसरा, इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है सब एक्टिविटी जो है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर डीपाई का एक्टिविटी अगर आप देखेंगे, अगर आप जो है स्टेबल क्वीन का देखेंगे, तो वो अपनी पीक के ऊपर है। उसने जो है 2024 का जनवरी का जो रिकॉर्ड है वो 1.8 बिलियन वहाँ टच किया, कि इतना ज़्यादा ये हुआ है इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो ये भी एक इंडिकेटर है कि अगर इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर एक्टिविटी अपनी पीक के ऊपर होता है, क्योंकि हम लोगों ने $4,000 इथीरियम का प्राइस उस वक्त देखा जब इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जो है एक्टिविटी जो है वो पीक के ऊपर था, और अभी फिर से जो है अपनी पीक के ऊपर पहुंच गया, क्योंकि स्टेबल क्वीन यूएसडीटी का और इन सब का जो है एक्टिविटी जो है वो अगर पीक के ऊपर जाता है ना, तो ये स्टेबल क्वीन जो है ये डेफिनेटली ये क्रिप्टो में इन्वेस्ट होगा, इथीरियम में इन्वेस्ट होगा, तो वो जो है मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। बाकी आल्ट क्वीन का जो है एक ये आया है कि आल्ट क्वीन जो है जो जो छोटे इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो जो है अभी लगातार जो है वो एक्सचेंजों में डिपॉजिट कर रहे, और एक्सचेंजों का जो ये है वो पीक के ऊपर चला गया। तो ये देखो, पेड़ का माहौल जो है वो सबसे ज़्यादा पेड़ जो है वो छोटे इन्वेस्टरों में होता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन और बड़े बड़े व्हील जो है वो नहीं डरते हैं, वो छोटे इन्वेस्टरों को और रिटेल इन्वेस्टरों को जो है डराते हैं। तो ये लोग जो है अभी लगातार जो है एक्सचेंजों के ऊपर अपने ये ट्रांसफ़र कर रहे, अपनी बैग ये ट्रांसफ़र कर रहे। तो ये लोग जो है ये डरा धमका के जो है इन लोगों से सेल आउट करवाएगा और फिर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। लेकिन मैंने हमेशा जो है ये बात बोला है कि आप जो है व्हील की तरह सोचो, इंस्टीट्यूशन की तरह सोचो, आप जो है रिटेल इन्वेस्टर की तरह नहीं सोचो। अगर रिटेल इन्वेस्टर की तरह सोचेगा ना, तो इस मार्केट से कुछ भी नहीं कमा सकते। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करता हूँ। आप खुद की रिसर्च करो, उसके बाद कोई भी मार्केट में इन्वेस्ट करो। मेरा या किसी का वीडियो देख के कोई फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लो, खुद की डिसीजन लो, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। तो खुद की रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।